गुड मॉर्निंग भैया। देखो बच्चों, अपने कल पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट नंबर 6 जो है वो आयोजित हुआ था, या अपने कहे कि कल पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसके 7वें चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा, इस चैप्टर का अपने टेस्ट लिया था। जो स्टूडेंट टॉपर्स रहे हैं, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उनकी लिस्ट जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी गई है। अब आप लोगों ने कहाँ गलती की है, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, वो आप अपने यहाँ पर आंसर की या सॉल्यूशन या अब मैं जो आपको हल बता रहा हूँ उसके माध्यम से आप देख सकते हो। देखो भैया, कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने टेस्ट होता है, टेस्ट में भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन जो मैं बताता हूँ तो उसको भी आप 1 या 2 मिनट देख के बंद कर देते हो, जल्दी जल्दी आगे निकालते हो, हाँ मेरा ये भी सही है, मेरा ये भी सही। इसको आगे मत निकालो। आप सारे क्वेश्चनों के आंसर जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, क्योंकि मैं सीधे आंसर नहीं बताता हूँ, आंसर के साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 1% के उत्तर के साथ में मैं कम से कम 3 या 4% आपके और तैयार करवाता हूँ। तो आप थोड़ा सा आंसर की या जो सॉल्यूशन अपने कराते हैं उस वीडियो को भी आप देखने की कोशिश किया करो, ताकि आपकी तैयारी थोड़ी सी और ज़्यादा हो सके या और बढ़ सके। देखो भैया, अपने फर्स्ट क्वेश्चन था जैविक हथियार संधि, जिसको अपने बोलते हैं BWC, कब संपन्न हुई। अब मैंने यहां पर तो हिंदी में लिख दिया जैविक हथियार संधि, अगर यहां पर ये आ जाए बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, इसी को क्या बोलते हैं भैया, जैविक हथियार संधि। तो ध्यान रखना, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन बोल दो या जैविक हथियार संधि बोल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। और यह संधि कब हुई थी भैया, 1972 में हुई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस संधि के ऊपर लगभग 155 से अधिक देशों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। समझ गए। अब देखो, ये एक ही क्वेश्चन था, आंसर में सीधा 1972 ही बता सकता था, लेकिन आपको इसके साथ में कितना बता दिया, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, 155 से अधिक देश, ठीक है। तो थोड़ा आप आंसर की को देखने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। भैया, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, 1974 में किया था, ठीक है। और पॉलिटिकल में अपने जो पार्ट चल रहा है अभी 5वां पार्ट सेकंड बुक का, उसमें पढ़ रहे हैं अपने इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस समय क्या थी भैया, भारत की प्रधानमंत्री थी। क्यों, क्योंकि 1966 से लेके 1977 तक की तो रही थी वो प्रधानमंत्री, फिर बनी थी 1980 से लेके 1984, और 1984 में जो उसके अंग रक्षक थे, सिख अंग रक्षक या बॉडीगार्ड, उन्होंने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री के समय किया, ठीक है। अपने जो सेकंड बुक है ना, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें से अगर प्रश्न पूछे तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है भारत, पहली बार 1976 में और दूसरी बार 1998 में। और 98 में कौन थे आपको पता है, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 3 भैया, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। तो बुनियादी अर्थ क्या हो गया भैया, खतरों से क्या होना, आजादी होना, खतरों से स्वतंत्रता होना, खतरों से एक प्रकार से मुक्त होना, खतरों से आजाद होना, वही क्या है, खतरों से आजादी। सीधा सा क्वेश्चन आता है भैया, ये सिंपल सा क्वेश्चन 1 नंबर का, सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ है खतरों से आजादी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। देखो यहाँ पे मैंने हिंदी में दे दिया आपको जैविक हथियार संधि, यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया केमिकल वेपन्स कन्वेंशन अर्थात CWC। अब यहाँ पर आपको ये भी दे सकता है अगला, रासायनिक हथियार संधि कब हुई। तो ध्यान रखना भैया, C आ जाए ना, C का मतलब रासायनिक और B का मतलब आ जाए तो जैविक है, और इंग्लिश में कोई दिक्कत है ही नहीं। C आएगा तो C अपने किससे संबंधित हो गया, केमिकल, C केमिकल, बी बायोलॉजिकल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन संधि पर हस्ताक्षर हुए, कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। देखो इसके ऊपर कितने देशों ने किए थे, इसके ऊपर 155 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि इसके ऊपर जो हस्ताक्षर किए थे वो कितने देशों ने किए थे भैया, लगभग 181 देश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था। लादेन ने किया था भैया, याद है आपको, मैंने पढ़ाया था, 4 विमान उड़ाए थे, एक अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया था, ठीक है, जिसको अपने अमेरिकी इतिहास में 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। और अपने भारत के अकॉर्डिंग वह कौन सी तारीख हो गई, 11 सितंबर 2001, ओके।
क्वेश्चन नंबर 6 भैया, मानव अधिकारों की पहली कोटि कौन सी है? कोई विशेष नहीं है, सबको पता है। अपने पहली कोटि कौन सी होगी? अपने राजनीतिक अधिकारों की कोटि। अपने मानव अधिकारों की कितनी कोटियां हैं? 3 कोटियां हैं भैया। ये क्वेश्चन भी आपको दिया है मैंने टेस्ट में, आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष, 2 रूप कौन कौन से हैं? तो भैया पारंपरिक, ध्यान रखना, पारंपरिक धारणा के पूछ रहे ना, तो पारंपरिक में एक तो कौन सी होगी? बाह्य सुरक्षा। एक कौन सी होगी? आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, कितने पक्ष हो गए अपने? 2 पक्ष, बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। ये कईयों ने गलती कर दिया है। देखो 8वां क्वेश्चन में कई लड़के कमेंट कर रहे हैं, गुरुजी ये क्वेश्चन अपने बुक में है ही नहीं। अरे अपरोध किसे कहते हैं? ये है या नहीं है अपने अपरोध? इसी को घुमा के मैंने उल्टा पूछ लिया है, बस थोड़ा सा। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं, धीरे धीरे देखो अभी क्या क्या चेंजिंग करते हैं अपने। ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बाई चांस मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अपने तो सीधी परिभाषा रखते हैं, अगला सीधी परिभाषा देते फिर पूछ ले तो दोनों तरीके से अपने को क्वेश्चन को तैयार करने हैं ताकि अपने से गलती होने की संभावना ना के बराबर हो। क्वेश्चन क्या है? युद्ध की आशंका को रोकने की नीति क्या कहलाती है? अपरोध कहलाती है भैया, सीधी सी बात है। अपने बुक में क्वेश्चन है अपरोध किसे कहते हैं? युद्ध की आशंका को रोकना। मैंने इसका उल्टा कर दिया, युद्ध की आशंका को रोकने की नीति क्या कहलाएगी? तो अपरोध कहलाएगी। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, गुरुजी ये कहां से दे दिया। क्वेश्चन नंबर 9 भैया, एनपीटी। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। एनपीटी का पूरा नाम लिखिए। यह संधि किस वर्ष हुई थी? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है यह संधि 1968 में हुई थी। पहली बात, एनपीटी का पूरा नाम, एन का मतलब हो गया भैया न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी कब हुई थी? 1968 में। यह क्वेश्चन आ चुका है भैया, 2 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। किन्हीं 4 विश्वव्यापी खतरों के नाम लिखिए। विश्वव्यापी खतरे का मतलब ऐसे खतरे जो संपूर्ण विश्व के लिए है, ऐसे खतरे जो संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं वो विश्वव्यापी खतरे होंगे। समझ रहे हो? अब कई लड़के लिखे हैं गुरुजी डेंगू। अरे डेंगू विश्वव्यापी खतरों में नहीं आता है, ठीक है। अपने विश्वव्यापी खतरों में जैसे आपके ग्लोबल वार्मिंग, जिसको अपने वैश्विक तापवर्ती कहते हैं, वैश्विक आतंकवाद है, अपने कोरोना था अभी जो आया था बीमारी, कोरोना है, अपने एड्स है, अपने बर्ड फ्लू है, ये कैसे खतरे हैं? विश्वव्यापी खतरे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भैया 11, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था? 1962 में किया था भैया। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12 है भैया, किन्हीं 2 शक्तियों के नाम बताओ जो सैनिक शक्ति का आधार है। सैनिक शक्ति का आधार कौन सी होंगी भैया? 2 शक्तियां, एक तो आर्थिक शक्ति और एक तकनीकी शक्ति। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन से हैं? अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन से होंगे भैया? एक तो किसकी सुरक्षा? विश्व की सुरक्षा। एक किसकी सुरक्षा? मानवता की सुरक्षा। यही क्या कहलाएंगे? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष। देखो यहां पे किसके 2 पक्ष पूछे मैंने? अपारंपरिक धारणा के। यहां किसके पूछ रहा हूं आपको? पारंपरिक धारणा के। पारंपरिक आ जाए तो बाह्य और आंतरिक, अपारंपरिक आ जाए तो विश्व और मानवता। बस इतना ध्यान रखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 14 है भैया, मानवाधिकारों की 3 कोटियां कौन सी है? 3 कोटि भैया, एक तो मैंने यही पूछ लिया आपको, कौन सी होगी? राजनीतिक कोटि। दूसरी कौन सी होगी? आर्थिक और सामाजिक कोटि। तीसरी कोटि कौन सी होगी? जो भैया उपनिवेशिक जनता है अथवा जो जातीय और मूलवासी अधिकारों की कोटि है ना, मूलवासी के अधिकारों की कोटि, वह तीसरी कोटि हो गई। पहली राजनीतिक, दूसरी आर्थिक और सामाजिक, तीसरी उपनिवेशिक जनता या अपने कहे जातीय और मूलवासियों के अधिकारों की कोटि, ठीक है। यह क्वेश्चन भी मैंने उल्टा पूछ लिया आपको। जो व्यक्ति युद्ध, प्राकृतिक आपदा, मतलब कहीं युद्ध हो जाए या कोई भूकंप आ जाए या कोई बाढ़ आ गई या और कुछ हो गया, ठीक है, या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ते हैं, मतलब मजबूरी में छोड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। जो मजबूरी में छोड़ते हैं ना भैया, वो क्या कहलाते हैं? शरणार्थी कहलाते हैं। और जो अपनी मर्जी से छोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? आप्रवासी। तो यहां पर अपना आंसर क्या होगा? शरणार्थी होगा। कई स्टूडेंट आप्रवासी करके आ गए। ये कैसे छोड़ रहे हैं? मजबूरी में छोड़ रहे हैं, और मजबूरी में हमेशा क्या होगा? शरणार्थी होगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971-72 का जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान कई बांग्लादेशी जो है वो कहां आ गए थे? भारत में आकर उन्होंने शरण ली थी। आज भारत में सबसे ज्यादा शरणार्थी है, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। टेस्ट को आप सीरियसली होकर फाइट करने की कोशिश करो ताकि आपकी तैयारी जो है वो पहले के मुकाबले और अधिक बेहतर और अधिक शानदार हो सके। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।